अमरीकी सदर का आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आबनाए हरमुज़ में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगें यहाँ पर आबी माइंस को ख़त्म किया जा रहा है। हमारी नाकाबंदी की वजह से रुके बहरी जहाज़ अपने घरों को जाने के अमल की तैयारी करें। ईरान फौरी तौर पर बाकी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। ईरान को बिला रुकावट और फीस की आबनाए हरमुज़ खोलना होगा। मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी कभी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। अमरीकी सदर के मुताबिक ज़ेर ज़मीन मौजूदा अफजूदा यूरेनियम, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट करार दिया, कहा कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मनहदम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है। अफजूदा यूरेनियम की यह तबाही 11 माह कबल हमारे B-2 बमबार हमले के नतीजे में हुई थी। ये न्यूक्लियर डस्ट अमरीका और चीन की तकनीकी मावनत और बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से निकाल कर तबाह किया जाएगा। फिलहाल ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। दीगर मामलात पर भी इत्तेफाक हो चुका। ईरान ने ट्रंप के डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया का कहना है कि बाखबर ज़राए ने ट्रंप के ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के दावों को मुस्तरद करते हुए उन्हें हकीकत और झूठ का मजमुआ करार दिया है। ट्रंप एक मसनूई कामयाबी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ उनके दावों से मुख्तलिफ हैं। ईरान मुज़ाकरात के आइंदा मरहले में सिर्फ ऐसी सूरत शिरकत करेंगे जब तमाम पाबंदियों के खात्मे और जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मामलात ईरान के मुक़र्रर करदा रेड लाइन के मुताबिक हल किए जाएंगे। ईरानी हुकाम ने वाज़ह किया है कि किसी भी हतमी मुआहदे की बुनियाद ईरान के उसूलों और कौमी मफादात पर होगी। अमरीका पर मुकम्मल अदम एतमाद की पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। आबनाए हरमुज़ के इंतज़ाम का तयन ईरान और ओमान करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। हतमी मंसूरी के लिए सदर ट्रंप के दस्तखत का इंतजार। एक्सियोस नामी अमरीकी वेबसाइट का यह दावा। वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरानी मुज़ाकरातों के दरमियान 60 रोज़ा मफाहमत की एक ऐसी याददाश्त पर इत्तफाक हो गया है जिसके तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक उसकी हतमी मंजूरी नहीं दी है। वो अमरीकी हुकाम और सालिसी की कोशिशों में शामिल एक इलाकाई ज़रिए से पेशरफ्त की तस्दीक करते हैं। ट्रंप ने ईरान से तारीखी अमन मुआहदे का मुसवदा इसराइल और इत्तहादियों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मफाहमत की इस याददाश्त के तहत आलमी तजारत के लिए इंतहाई अहम आबी गुजरगाह है। आबनाए हरमुज़ को दोबारा तजारती जहाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बदले में ईरान को कतर और दीगर गैर मुल्की बैंकों में मुंजमन उसके 12 अरब डॉलर के असासों तक फौरी रसाई दी जाएगी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर की कमी। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई और डीजल की नई कीमत इस वक्त 380 रुपये मुकर्रर। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम का रिलीफ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने डीजल की कीमत में कमी के हुकूमती फैसले को सराहा और किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोल की कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा किया। हम तो यही कहेंगे कि अगर पुराने रेट पे आ जाए तो फिर शायद कोई मसला हल हो। 22 रुपये कम कर देते हैं और एकदम से फिर ज़्यादा रेट बढ़ा भी देते हैं। अब 22 रुपये कम हुए, हम तो दुआ करते हैं कि रेट और कम हो जाए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे की खबरों के तेल की मंडी पर मस्बत असरात पड़ने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.5% कमी के बाद $92 फी बैरल के करीब आ गई। अमरीकी WTI भी $88 फी बैरल पर आ चुकी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी मुजावजा मुआहदे पर बातचीत, दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी जंगबंदी पाकिस्तान की काविशों से मुमकिन हुई। एक्सपर पैगाम में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ बामायनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों ममालिक की सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। न्यूयॉर्क के मेयर ने ईरान अमरीका जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ज़हरान ममदानी कहते हैं कि 3 माह कबल शुरू की गई जंग की कीमत अब आम अदा कर रही है। ये जंग खत्म होनी चाहिए। एक्सपर्ट जारी बयान में लिखा कि 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासर कर दिए। पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ हूँ। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 5 जून को तलब। वफाकी kabinah का ख़ुसूसी इजलास भी 5 जून को होगा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 4 जून को जारी किया जाएगा। बजट 2026-27 का हुजूम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़। दिफाई बजट के लिए 2665 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2768 अरब रुपए मतवक्के। सरकारी मुलाजमीन का बजट से कबल वज़ारत ख़जाना बजट वाले दिन पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब में ग्रैंड ईद ऑपरेशन। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी लाहौर में सुथरा पंजाब की सफाई टीमें मुतहरिक। शहर भर में वॉशिंग ऑपरेशन जारी। शहर की 189 कुर्बानगाहों की सफाई और दुल्हाई पर अमला तैनात। लाहौर में ईद के पहले रोज़ से अब तक 50,000 टन से ज़्यादा लाइसें ठिकाने लगाए जा चुके। सूबे भर में 2 रोज़ में सुथरा पंजाब व्हीकल्स ने 32,28,000 किलोमीटर एरिया को रोका। ईद के दूसरे रोज़ 41 अजला में सुथरा पंजाब की टीमों ने 1,12,000 टन से ज़्यादा आलाइशें और बाक़ियात तल्फ की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हीरोज़ करार दे दिया। कहते हैं कि शहरी बेहतरीन सफाई इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब के मुतरफ़ है। सुथरा पंजाब पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ नौजवानों को आलमी सतह पर रोज़गार दिलाने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों को बैन अल-अक़वामी सतह पर ज़रूरी समझी जाने वाली ज़ुबानें सिखाई जाएंगी। अंग्रेज़ी, अरबी, कोरिया, जापान, चीनी, मैंडरिन, जर्मन, फ्रांसी, रूसी और तर्किश ज़बानों को तरबियत दी जाएगी। तरबियती निसाब के बैन अल-अक़वामी सर्टिफिकेट्स मयार के मुताबिक तरतीब दिए जाएंगे ताकि उम्मीदवार आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। इजलास में कराची को पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के K4 पर पेश रफ्त का जायज़ा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और वाटर कॉर्पोरेशन में इस्लाहात पर भी तफसीली गौर। मुराद अली शाह का कहना यह था कि कराची की बढ़ती आबादी के लिए पानी का मौसर इंतज़ाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकरमा में राबता आलम इस्लामी के मरकज़ में आमद। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात। इस्लामी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने इस्लामी शऊर को फ़रोग़ देने में राबता आलम इस्लामी की कोशिशों को सराहा। हुजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम पर सऊदी हुकूमत की तारीफ़। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। राबता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल ने मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। पहले 2 दिन कुर्बानी से महरूम शहरियों ने आज गाय और बकरे ज़िबा किए। घर घर ज़ियाफ़त और क़दा। कराची में शहरियों ने दावतों के बाद तफरीह के लिए सी व्यू का रुख कर लिया। बच्चों ने ऊँट और घोड़े की सवारी से खूब लुत्फ़ उठाया। किसी ने साहिल पर चहलकदमी की तो कोई सेल्फियाँ लेने में मगन रहा।
जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद के मौके पर अमन और खुशियों की बहार। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। टांग, डेर इस्माइल खान और लकी मरवत समेत करीबी अजला के शहरी बड़ी तादाद में ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए कबायली अजला का रुख करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए हमारी तैयारी अच्छी है। कैंप में खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। हर खिलाड़ी को अपने खेल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उम्मीद है इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। सिलेक्टर्स की कोशिश ये है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौके दिए जाएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।